हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञानेक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है साथियों, आज ट्रिग्नोमेट्री की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आप न देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। तो साथियों, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से, आज वही हम फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और पहली सवाल हमारे सामने इस प्रकार है। पहली सवाल है कि ये है सेक स्क्वायर 12 माइनस 1/10 स्क्वायर 78 डिग्री। ठीक है साथियों, इसका वैल्यू हमें बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू साथियों क्या होगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कैसे 1 आ गया, आइए वही देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसका 1 आ गया वही देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों सेक स्क्वायर 12 लिखा है तो इसको लिखा रहने देते हैं माइनस, अब यहाँ पर जो लिखा है 10। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू ये है 1/10 थीटा लिखा है, 10 स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, उसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 12। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 12। साथियों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बस यहाँ पर कॉट को कॉट स्क्वायर ही लिखा, बस इस 78 को, ठीक है 78 को हम 90 माइनस 12 कर दिए, 90 में से 12 घटाएंगे 78 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बस इसी को हम चेंज किए हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने पर हमें फायदा क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर आ क्या गया, यहाँ पर जो आया है वो देख लीजिए क्या आया है, यहाँ पर आ गया क्या tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 12 है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये आपको हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या है 12 है। ठीक है, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 12, 15, 20, 25, 50, 60, 65 कुछ भी हो सकता है थीटा। तो ये थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहाँ पर सेक स्क्वायर हो और tan स्क्वायर हो, तो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का जो अंतर होगा, मतलब जो घटाना होगा, वो क्या प्राप्त होता है, हमेशा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से साथ ही हम इसको प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही हमें देखना क्या होगा, हमें यही देखना होगा। ठीक है, क्या इन दोनों का योग 90 होता है कि नहीं। अगर 90 होता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इनको सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा, ठीक है, वो क्या प्राप्त होगा 1। ठीक है, इन दोनों का योग 90 हो, साथ ही साथ यहाँ पर सेक हो और यहाँ पर क्या हो tan हो। ठीक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर हो, यहाँ पर tan स्क्वायर हो, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90। ठीक है, और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा होना चाहिए, माइनस का। जब भी अगर ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसी स्थिति बनती है, तो इसका मान क्या होगा, सदैव 1 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। ठीक है, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या है 2 है। पूछा क्या है, साइन पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक पावर 7 थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा साथियों, यही पूछा है। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू क्या होगा यही पूछा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा साथियों,
इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब आप कह रहे हो ये कैसे 2 हो गया, आइए वही देखते हैं, ठीक है। कैसे 2 हो गया देखते हैं कैसे हो गया, आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है साइन थीटा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 साइन थीटा, ठीक है। 1 साइन थीटा लिख सकते हैं अब बराबर 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कोई संख्या है और उस संख्या का उल्टा है, ठीक है। उस संख्या का रेसिप्रोकल दिया है, ठीक है। वही संख्या है उसी संख्या का क्या है उसका उल्टा है, साइन है और साइन का उल्टा क्या होगा 1 साइन। जब भी ऐसा दिया हो और इन दोनों का योग किया हो, ठीक है, वह संख्या और उस संख्या का उल्टा अगर उन दोनों का योग करके मान दे दिया जाए हमेशा 2, ठीक है। तो फिर जो भी पूछा जाए, साइन के पावर में 7 पूछा जाए, ठीक है, साइन के पावर 7 और कॉसेक के पावर में 7 हो, साइन के पावर में 10 हो और कॉसेक के पावर में 10 हो, कुछ भी पूछा जाए तो उसका सदैव मान क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पर पावर में, ठीक है, पावर में कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। पावर में आप कुछ भी लिख दीजिए, साइन के पावर कुछ भी लिख दीजिए, कॉसेक के पावर कुछ भी लिख दीजिए और दोनों जोड़ दीजिए, उसका मान सदैव 1 ही होगा। क्या है क्यों होगा साथियों, आइए देख लेते हैं क्यों होगा, ठीक है। अब इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, कुछ एलजेब्रा में ऐसा कुछ सीक्वेंस दिखता है, आइए देखते हैं, उसको याद दिलाते हैं। एलजेब्रा में क्या आता है, एक आता है क्या x और x का उल्टा का योग। अगर जब 2 दिया होता है तो हमसे अगर पूछता है कि x के पावर में 7 प्लस 1/x के पावर में 7, ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हम बताते हैं कितना होगा 2 होगा, ठीक है। ये कैसे हो गया साथियों, आइए हम देख लेते हैं कैसे हो गया। अब ये ध्यान रखिए, मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका उल्टा करके सीधा में जोड़ें अर्थात उसी संख्या में उसका उल्टा जोड़ें तो क्या आता है हमेशा 2 आता है। वो कौन सी संख्या है 1 है, ठीक है। साथियों 1 का उल्टा आप कर दीजिए तो 1/1, ठीक है। इसको जोड़ेंगे सदैव क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। सदैव क्या होगा 2। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी एक ही संख्या है वह है क्या 1, ऐसी एक ही संख्या है वह है 1 जिसको सीधा और उल्टा करके दोनों को अगर जोड़ा जाए, सीधा और साथ ही साथ उसका उल्टा, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो सदैव क्या प्राप्त होता है मान 2 प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या मात्र 1 है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसका मान कितना है 1 है और इसका मान भी क्या है 1 है, ठीक है। जब 1 का हो गया तब यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का मान कितना है, सॉरी साइन थीटा का मान कितना है 1 के पावर में चाहे 7 लिखा हो या 1000 लिखा हो, उसका वैल्यू क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। अब इसका भी वैल्यू हमें पता चल गया है, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 के पावर में 7 भी लिखा हो तब पर भी क्या होगा 1 के पावर में 7 लिखा हो तो 1 ही होगा। तो यह क्या हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है, अगली सवाल क्या है। साथियों अगली सवाल हमारे सामने इस प्रकार है कि सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दिया है 2 दिया है। हमसे पूछा क्या है कॉस की पावर 6 प्लस सेक के पावर में 6 थीटा, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, यही पूछा है साथियों। तो इसके बराबर में क्या होगा 2 होगा इसका मान, ठीक है। क्या होगा इसका मान 2 होगा। कैसे हो गया, अभी इससे पहले हम आपको समझाए थे कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कॉस है और ये कॉस का उल्टा, ठीक है, कॉस है और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अगर इन दोनों का योग हमेशा क्या प्राप्त हो 2 हो, ठीक है, इन दोनों का योग कॉस और कॉस का उल्टा, अर्थात यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो, वह संख्या हो और उसका उल्टा हो। अगर उन दोनों का योग 2 होता है तो उसके पावर में कुछ भी लिखा हो उसका मान सदैव क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चाहे कॉस के पावर में 1000 लगा दीजिए और सेक के पावर में कुछ भी लगा दीजिए 1000 10000 20000 कुछ भी, इन दोनों का मान, इन दोनों का योग जो होगा वो सदैव क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिए क्योंकि ऐसी हम बता चुके हैं कि ऐसी एक ही संख्या है वह है क्या है 1, ठीक है।
1 है, अर्थात ये cos थीटा का मान कितना आ गया 1, और sec थीटा का मान भी क्या आ गया 1। अब 1 के पावर में आप 6 कर दीजिए, 1 के पावर में 6 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी 1 अर्थात 2। ठीक है, तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा दिया हो, कोई संख्या दिया हो उसका उल्टा, और उन दोनों का योग कितना आ रहा है 2 आ रहा हो, ठीक है, तो उसके पावर में कुछ भी लिखा हो, उन दोनों संख्याओं के पावर में कुछ भी लिख करके योग करके पूछा जाए कि उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू सदैव क्या होगा 2 होगा। ठीक है, समझ में बात कि नहीं। यहाँ पर cos है, यहाँ पर sec है, इन दोनों के पावर में कुछ भी लिखा हो, इनका मान सदैव क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम इनको बिना पेन पेपर चलाए ही इसका वैल्यू क्या बता सकते हैं, इसका वैल्यू बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है। अगली सवाल साथियों हम देख लेते हैं। ठीक है, अगली सवाल हमारे सामने उपस्थित है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है tan टू द पावर 10 थीटा प्लस cot टू द पावर 100 थीटा, ये पूछा है यही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है cot के पावर में tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया है 2 दिया है। पूछा क्या है tan टू द पावर 100 प्लस cot टू द पावर 100। ठीक है, अर्थात tan के घाते में 100 और cot के घाते में 100, इन दोनों का योग क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है, तो क्या होगा इनका योग, इनका योग आप ही बताइए। इससे पहले आप कई ढेर सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा। क्यों होगा साथियों, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा जब भी आता है कि एक संख्या दी हुई हो और फिर क्या हो उसी का उल्टा। अब यहाँ पर tan का उल्टा क्या होता है cot। अगर जब इन दोनों का योग 2 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस tan का मान क्या होगा 1 होगा, और इस cot का मान भी क्या होगा 1, और ये 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब 1 के पावर में आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 के पावर में 100 लिख दीजिए, 1 के पावर में 100 लिख दीजिए, फिर भी उसका मान क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, 1 के पावर में 100 का क्या होगा 1 ही होगा, 1 के पावर में 100 है तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, 1 1 2। ठीक है, इसी वजह से इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप सदैव ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों कैसे भी सवाल ऐसे इस पर बने, ठीक है, आप आसानी से तुरंत बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों दिया क्या है tan के पावर में 1 है, tan 1 दिया है इंटू tan 2 दिया है इंटू tan 3 दिया है, एंड ऐसे करके यहाँ पर लिखा क्या है tan 89। ठीक है, साथियों इसी का वैल्यू पूछा है क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा साथियों, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। कैसे हो गया साथियों 1, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये कैसे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इससे पहले ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये tan है और यहाँ पर भी tan है। ठीक है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह भी है। ठीक है, ये सभी संख्याएं गुणित में लिखी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इन सभी संख्याओं के बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है। ये tan है, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर क्या है 89 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90। ठीक है, जब भी ऐसा सीक्वेंस बने कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो, ठीक है, मतलब वही tan है तो tan ही रहे, cot है cot ही रहे, sin है तो sin ही रहे। ठीक है, जो भी है त्रिकोणमिति समान हो, और उन दोनों के कोणों का योग, ठीक है, उन दोनों के कोणों का योग कितना होना चाहिए, अर्थात थीटाओं का योग कितना होना चाहिए 90। तो उनका सदैव मान क्या होगा, उनका मान सदैव क्या होगा 1 होगा। क्या होगा, उसका मान सदैव 1 होगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर भी तो होगा, क्या होगा यहाँ पर tan 88। अब यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों का योग भी कितना होगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर tan है और यहाँ पर tan है, त्रिकोणमितीय अनुपात समान है और थीटाओं का योग 90 हो रहा है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान भी क्या होगा, इन दोनों का मान भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 1। ठीक है, इसी तरीके से साथियों हमें इसमें कितना क्या होगा इसका मान, आइए देख लेते हैं कैसे। इसको हम ऐसा लिखा है तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे क्या
87 लिखेंगे, फिर 86 लिखेंगे, उसको जोड़ते रहेंगे, कितना होगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा हम तरीका निकाल लेते हैं क्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 89 तक। ठीक है, अब 89 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे क्या, चेक करने के लिए कि कितना जोड़ी बन रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एक है और ये दूसरा है। ठीक है, इन दोनों से क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, एक जोड़ा। तो इसी तरीके के कितने जोड़े इसमें उपलब्ध हैं वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखा है, ठीक है, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कब डिवाइड करेंगे, जब यहाँ से 1 से स्टार्ट हो, 1 से 89 तक गया हो, तब हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ऐसे टाइप के कितने जोड़ी बन रहे हैं। ठीक है, जिनका योग 90 होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इससे आप डिवाइड करिए, 2 चौका 8। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 9 है तो 2 चौका 8। ठीक है, बचा कितना, 1। ठीक है, बचा कितना है, 1। अर्थात ऐसे 44 जोड़े हैं। ठीक है, कितने जोड़े हैं, 44 जोड़े हैं ऐसे। ठीक है, तो उन 44 जोड़ों का मान क्या होगा, 44 जोड़ों का मान क्या होगा, अर्थात 44 बार हम एक एक को गुणा करेंगे। ठीक है, एक को कितनी बार गुणा करना है, 44 बार। तो एक को हम कितना भी बार गुणा करें उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब 44 जोड़ा बना है। ठीक है, 44 दूना 88 होता है। बचा क्या है, कोई एक संख्या बची है। ठीक है, वो संख्या कौन सी बची है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक संख्या और होगी, वह कौन सी होगी, 44 1 45। ठीक है, कौन सा होगा, 45वां संख्या होगी। ठीक है, अब इससे पहले 45 10 45 भी बीच में आएगा, तो 10 45 से पहले क्या होगी, 44 संख्याएं होंगी, और 10 45 के बाद भी 44 संख्याएं। ठीक है, उन दोनों का क्या बनेगा, 44 जोड़ा। टोटल 88 संख्या हो गई, तो बना कितना जोड़ा, 44 जोड़ा। उन 44 जोड़ा, उन सभी 44 जोड़ों का मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक जोड़े का मान 1 आ रहा है, फिर एक जोड़े का मान 1 आ रहा है, एक एक ऐसे करके 44 बार हम उसका गुणा करेंगे। तो एक का हम 44 बार गुणा करें या 100 बार गुणा करें, 200 बार गुणा करें, एक का हम चाहे जितनी बार गुणा करें उसका मान क्या आता है, सदैव 1 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर 45 है। अब यहाँ पर 10 45 है, तो क्या हो जाएगा इसका मान, 10 45 है तो 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 × 1, इस तरीके इसका मान क्या आ गया, 1। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर कुछ और दिया होता तो जो दिया होता उसका मान निकाल करके यहाँ पर गुणा कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितने जोड़े इसमें बन रहे हैं, जिनका योग कितना होता है, 90 है। ठीक है, आप ऐसा उसको देख लीजिए, फिर बीच में कोई बचता है तो उसका जो मान है उसको मान आप रख लीजिए। ठीक है, और फिर गुणा कर दीजिए, आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल साथियों। अगली सवाल हमारी क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, और आप इस बार बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, ये संख्या है क्या, sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है, sin के पावर में 9 थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक के पावर में 9 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब आप साथियों बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, क्योंकि मात्र पूरी संख्या में, मतलब संख्याएं अनंत तक हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही ऐसी संख्या है जो कि उसका उल्टा और सीधा दोनों को जोड़ा जाए तो उसका मान क्या आता है, सदैव 1 आता है। वह संख्या कौन सी है, 1। ठीक है, 1 और प्लस उसका उल्टा 1/1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब पर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब 1 के पावर में आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, तब पर भी उसका मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको हम कई बार बता चुके हैं, तो आप इसको आसानी से समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसा आए तो आप इसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है। अगली सवाल हमारे सामने है इस प्रकार से कुछ। ठीक है, कि tan थीटा, ठीक है, क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है।
बताना किसका वैल्यू है, हमें बताना है tan के पावर में n थीटा प्लस cot के पावर में n थीटा, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर tan है और ये tan का उल्टा cot। ठीक है, इन दोनों का योग आ गया कितना, 2। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके पावर में कुछ भी लिखा हो, इन दोनों का मान भी क्या होगा, सदैव 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पावर में n लिखा हो, 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, 1, आधा, 2.5 कुछ भी लिखा हो, इसका सदैव मान क्या होगा, इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों के योग का मान क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी एक ही संख्या है, वो है 1, जिसका हम उल्टा करें और सीधा करें, दोनों को जोड़ दें तो उसका मान 2 आएगा। ठीक है, उसके अलावा किसी भी संख्या का योग 2 नहीं आता है। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए, अगर 2 है, 2 का अपोजिट करिए तो क्या होगा, 1/2, इन दोनों को जोड़िए कभी भी 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 2.5, कितना आएगा, 2.5। ठीक है, आप मान लीजिए 3 और 3 का अपोजिट क्या होगा, 1/3, इन दोनों को भी आप जोड़ दीजिए तो 3 से 1/3 आएगा। ठीक है, साथियों मात्र एक ही ऐसी संख्या है, वो है 1 और 1 का अपोजिट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको सदैव 2 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, तो जब भी अगर साथियों ऐसा दिया हो कि एक संख्या है, उसका अपोजिट, इन दोनों का योग 2 है, तो फिर उसके पावर में कुछ भी लिख के आया जाए। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछे, उसके पावर में कुछ भी लिखा हो, आप उसका मान सदैव क्या लगाइए, 2, आंख मूंद करके 2 लगाइए, हमेशा सही होगा। ठीक है, साथियों अब आज एक और सवाल हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, आप इस सवाल को अच्छे से समझिए, जो आज की लास्ट सवाल है। ठीक है, cos 1, ठीक है, इंटू cos 2, ठीक है, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3, ऐसे करके कुछ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, cos 178 इंटू cos 179। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा साथियों। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, आप कैसे बताएंगे, हम बताए थे जब भी ऐसा लिखा हो कि संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से लिखा हो और जहाँ तक जाए। ठीक है, तो ये 1 से लिखा हुआ है, 1 2 3 करके ऐसे क्रमागत रूप से कहाँ तक लिखा है, 179 तक। ठीक है, हम करेंगे क्या, और यहाँ पर देखिए ये सभी cos ही हैं, cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे करके cos 179 तक गया है। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पहले चेक कर लेते हैं क्या किन्हीं का योग 90 आ रहा है क्या, यहाँ पर cos है और 1 लिखा है, यहाँ पर cos है और क्या लिखा है 179। ठीक है, 179। अब इसका इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का योग करेंगे तो आएगा कितना, 80। ठीक है, 80 आएगा, तो चाहे इसका मान 80 आए या 90 आए। ठीक है, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर चाहे 80 हो या 90 हो, उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कितने जोड़ी हैं। ठीक है, कितने जोड़ी हैं, मतलब ये एक जोड़ी बना है इसी टाइप से, इसमें कई जोड़ी बनेंगे जिनका योग क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, ऐसे इसमें कई जोड़ी बनेंगे जिनका योग क्या होगा, 90 होगा, तो क्या होगा, उनका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 179 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, और बचेगा क्या, 1। ठीक है, एक शेष बचेगा। ठीक है, अर्थात इतने जोड़ी इसमें बन रहे हैं। ठीक है, अर्थात एक को हमें कितनी टाइम से गुणा करना है, एक को हमें 89 टाइम्स, कितने टाइम्स करना है, 89 टाइम्स गुणा करना है। एक को कितनी बार गुणा करना है, 89 बार। एक को आप 89 बार गुणा करिए, कितनी बार गुणा करिए, उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर साथियों एक चीज़ और आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बीच में कहीं पर cos 90 भी होगा। क्या होगा, cos 90, ठीक है, क्या होगा, बीच में कहीं cos 90 होगा, ठीक है। cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है साथियों क्या, cos 90 का मान होता है 0। क्या होता है cos 90 का मान 0, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 में का गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको यहाँ तक लिखा गया है तो क्या कहीं बीच में cos 90 आया है कि नहीं, ठीक है। अगर cos 90 आया है तो ये ध्यान रखना कि अगर cos 90 है तो cos 90 का 0 होता है, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करें उसका मान सदैव क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से साथ ही हम चाहे तो इसको ना लिखें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है क्या इसमें cos 90 आता है कि नहीं। अगर cos 90 आता है तो cos 90 का मान 0 होता है, 0 में किसी भी संख्या गुणा करो उसका मान सदैव क्या होगा, 0, ठीक है। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।